परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विप्रकुल भूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव हम सभी के आदर्श परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सज्जनों, हम सभी का परम सौभाग्य है, जैसा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान ने भी अपनी कथा के माध्यम से बताया कि मानव जीवन की परम धन्यता और मानव जीवन की सार्थकता केवल और केवल कृष्ण कथा में ही है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो मेरे भाई बहन उस जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। और जिंदगी के परम राज्य से प्राप्त कराने के लिए पूज्य महाराज श्री व्यासमंच परमंचासीन है। मैं निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, यह आयोजन जिनके निमित्त हो रहा है, यह आयोजन जिनके समर्पित है, ऐसे हमारे सेवा संस्थान के कुछ प्रकल्प हैं। जैसा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान अभी कथा के माध्यम से बता रहे थे कि विश्व में प्रत्येक देवी देवताओं का मंदिर है और कई कई गांव में तो कई कई देवताओं के कई कई मंदिर हैं, लेकिन आज तक आप लोगों ने संपूर्ण विश्व में कहीं पर भागवत भगवान के मंदिर का दर्शन नहीं किया होगा। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जैसा कि अभी अपनी कथा के माध्यम से बता रहे थे कि विगत 1 वर्षों से श्री सद्गुरुदेव भगवान के मन में एक ऐसा संकल्प जागृत हुआ है कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा मंदिर बने जिसमें संपूर्ण भागवत जी के जो 20,000 श्लोक हैं उन श्लोकों को शिलाबद्ध किया जाए, लेखबद्ध किया जाए, ग्रेनाइट के पत्थर पर प्रत्येक श्लोकों को लिखा जाए, एक ऐसा मंदिर तैयार हो। ऐसा श्री सद्गुरुदेव भगवान और पूज्य महाराज श्री का संकल्प हुआ है। और मेरे भाई बहन, मैं निवेदन करूंगा, वह संकल्प तभी सार्थक होगा, वह संकल्प तभी सिद्ध होगा जब आप जैसे दानदाता और आप जैसे भक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान से कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी चाहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में जो भागवत भगवान का दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, यदि आप लोग उस मंदिर में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो बहुत सुंदर सहयोग राशि आप हमको दे करके आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। ज्यादा नहीं, यदि आप लोग उस मंदिर में 1 ईंट का दान करना चाहते हैं, 1 ईंट की सेवा करना चाहते हैं, यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा कमाए गए नेक धन के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में निर्माण होने वाले मंदिर में हमारे द्वारा भी हमारी राशि लगे, हमारा धन लगे, तो आपको ज्यादा दान देने की जरूरत नहीं है। मात्र और मात्र यदि आप 1 ईंट का दान करना चाहते हैं तो आपको 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। यदि आप लोग चाहते हो कि हमारे द्वारा भागवत मंदिर में 1 श्लोक लिखा जाए ग्रेनाइट पत्थर पर, तो उसके लिए आप लोगों को मात्र और मात्र 5100 रुपए 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। तो निवेदन करूंगा, जो लोग अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने परिवार के कल्याण के निमित्त यदि चाहते हैं कि भागवत भगवान के मंदिर में 1 श्लोक हमारे द्वारा भी लिखा जाए, तो आप लोग हमारे संस्थान को 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके आप लोग पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप लोग चाहते हैं हम 2 श्लोक लिखवाना चाहते हैं अथवा 5 श्लोक लिखवाना चाहते हैं तो 2 श्लोकों की सहयोग राशि 11,000 रुपए है और 5 श्लोक की सहयोग राशि 25,000 रुपए है। तो जो भी दानदाता हमारे इस भागवत मंदिर में अपनी आहुति प्रदान करना चाहते हैं अथवा श्लोक लिखवाना चाहते हैं तो आप अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। और अभी अभी श्री सद्गुरुदेव भगवान ने नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई, और वैसे भी सज्जनों कलयुग में नाम की बहुत बड़ी महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यदि हम लोग कलयुग रूपी भव से पार होना चाहते हैं बंधुओं, तो केवल और केवल नाम का सहारा लेना पड़ेगा, केवल और केवल राम नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा श्रीधाम वृंदावन में अथवा प्रतीक वृंदावन में चल रहे अखंड हरिनाम संकीर्तन 1 दिन के हम यजमान बने, हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त 1 दिन का अखंड संकीर्तन हो, तो आपको मात्र और मात्र 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी।
और यदि आप लोग चाहते हैं कि 1 महीने तक हमारे द्वारा अखंड युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन किया जाए तो उसके लिए आप लोगों को मात्र और मात्र 15,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। और मैं तो कहूंगा आप लोगों से, यदि आप लोग के यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है, 1 वर्ष का हो जाता है, तो आप लोग जन्मदिन मनाते हैं, तो जन्मदिन पर केक काटने की जरूरत नहीं है बंधुओं। उस बच्चे के जन्मदिन के पावन पर्व पर आप श्रीधाम वृंदावन में अखंड युगल नाम महासंकीर्तन का आयोजन कराएं, आपके बच्चे की आयु की वृद्धि हो जाएगी। तो मैं निवेदन करूंगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की खुशी हो, आपके विवाह वर्षगांठ हो, बच्चे का जन्मदिन हो, अथवा कोई भी मंगल में आपके जीवन में उत्सव आए, तो आप तुरंत हमारे संस्थान के नंबरों पर फोन करें और आप अपने और अपने परिवार के कल्याण के निमित्त 1 दिन के यजमान बनकर के पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, 1 दिन के युगल संकीर्तन की सेवा है 1500 रुपए और 1 महीने की युगल संकीर्तन की सेवा है 15,000 रुपए। तो जो लोग इस परम पावन सेवा प्रकल्प से जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। और निवेदन करूंगा, शास्त्रों में वर्णन आया है अन्नदानम महादानम। दान तो कई प्रकार के हैं, लेकिन अन्न दान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है पशु वही जो आप ही आप चरे, है पशु वही जो आप ही आप चरे, है मनुष्य वही जो औरों के लिए मरे। भैया अपना पेट तो कुकर सूकर भी भर लेते हैं, लेकिन मानव जीवन उसी का धन्य है जो अपने लिए नहीं अपितु दूसरे के लिए जीता है, अपना पेट नहीं अपितु दूसरों का पेट भरता है। तो मैं निवेदन करूंगा, श्री धाम वृंदावन में श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन शांत में विगत कई वर्षों से संतों की सेवा, विप्रों की अखंड अन्न क्षेत्र की सेवा चल रही है। तो जो लोग हमारे अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, अन्न क्षेत्र की सेवा से भी जुड़ सकते हैं। एक संत का भोजन आपके निमित्त जब तक आप जीवित रहेंगे और मरने के बाद भी आपके नाम से, आपके संकल्प से एक संतों का भोजन आपके नाम से चलता रहेगा। इसके लिए ज्यादा नहीं, मात्र और मात्र 21,000 रुपए की सहयोग राशि आपको प्रदान करनी पड़ेगी। यदि आप हमारे संस्थान को 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं, तो आप जब तक जीवित रहेंगे और मरने के बाद भी आपके उसी 1,000 रुपए की ब्याज से एक संत का भोजन और आपके अखंड हरिनाम संकीर्तन की व्यवस्था रहेगी। और आप इस प्रकार से आश्रम के आजीवन सदस्य भी हो जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, आप अन्न क्षेत्र के पावन मुहिम से भी जुड़े और 11 संतों का भोजन कराना चाहते हैं तो 1100 रुपए की सेवा है। और 1 दिन के संपूर्ण भंडारे की सेवा मात्र और मात्र 11,000 रुपए की सेवा है। आप इन सेवा को देकर के पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग यथाशीघ्र हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़े। और एक निवेदन करूंगा, श्री सद्गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर एक प्रकल्प, अभी कोरोना जैसी महामारी में हम लोग जिस महामारी से जूझ रहे थे, कोरोना की जब दूसरी वेव आई, जब दूसरी लहर आई, तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा कमी यदि किसी को हुई तो वह थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान ने एक ऐसा संकल्प लिया है कि हमारे भारत में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके निमित्त हमारे संस्थान के द्वारा न जाने कितने हजार, न जाने कितने लाख पेड़ लगाने का संकल्प श्री सद्गुरुदेव भगवान ने लिया है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो चाहते हैं कि हमारे द्वारा भी एक वृक्ष का वृक्षारोपण हो, तो इसके लिए आपको मात्र और मात्र 500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। आप 500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। जो भी दानदाता हमारे इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, यथाशीघ्र आप अपने दान की घोषणा करा करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। आइए अब हम लोग प्रवेश करते हैं कथा रस सागर में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद मानंद कैरम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोगवैद्यम
श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी लाल की जय। श्री प्रतीक वृंदावन धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए हम सब 2 मिनट जिस नाम में पूज्य गुरुदेव हम सभी को हर स्थिति में हर परिस्थिति में केवल एक ही धन दिया कि जीवन में यदि कष्ट आवे, जीवन में यदि दुख आवे तो कभी किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि सहारा लेना ही है तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन में। आज हम देख रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव हरिद्वार कुंभ में जिस संकल्प को लेकर आप सब भली भांति प्रायः मिथिला भूमि में ही नहीं भारत भूमि में जो साधक है, जो संत को पहचानते हैं, संत का परिचय और पहचान नहीं उनके वस्त्र से है और नहीं चाहे गोरा हो चाहे काला हो, उससे नहीं। संत का भाव जो इस मिथिला क्षेत्र में जो प्रतीक वृंदावन है, हर व्यक्ति चाहे किसी भी जाति के हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव सबको कहते हैं कि हम सब भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और सब प्रायः जो भी कोई ऐसे महापुरुष को जानते हैं तो जरूर वो अपने हाथ में झोली माला लेकर उनके निकट आते हैं। हम अधिक नहीं उनके विषय में वर्णन कर पाएंगे क्योंकि आप सब जानते हैं उनके जो शिष्य है, जो साधक है, जैसे पानी में मछली एकाएक पानी समाप्त हो जाए और जो दशा होती है उसी प्रकार उनके शिष्य, उनके परिकर, उनके साधक के होते हैं। जब कभी अस्वस्थ होते हैं तो स्वयं लोगों को लगता है कि गुरुदेव मेरे आयु से स्वस्थ रहे। और आप सबकी प्रार्थना से ही आज गुरुदेव जहां हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उन कल्पना को ही सत्य करने के लिए आप प्रायः 2 महीने से लगातार पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सब भगवान नाम की महिमा श्रवण करते आ रहे हैं। लगता है आप सबकी प्रार्थना, क्योंकि इस अवस्था में कोई सही चल भी नहीं पाएगा, कोई सही बोल भी नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ प्रतीक वृंदावन बत्थी घाट, जहाँ ये गांव नहीं, एक टोला नहीं,
हम सभी के लिए ये एक धाम है, वृंदावन धाम। इसीलिए वृंदावन धाम परे जो आज गुरुदेव हम सभी को नहीं मिलता, इस छोटा सा गांव से जो व्याप्त हुई भारतवर्ष में, तो शायद हमें कौन पहचान कराते कि भगवान की नाम क्या है। उनके जीवन का एक ही आश्रय है और एकमात्र भगवान के नाम संकीर्तन। चाहे वो 1 घंटा भी हम सभी को उनकी वाणी का लाभ मिल गया तो हमारे लिए 1 घंटा नहीं, हमारे लिए तो हमारे जीवन की एक शक्ति मिल गई, जिसके सहारे से हम अपने संपूर्ण जीवन मुस्कुराते हुए जी सकते हैं। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट युगल नाम महामंत्र के कीर्तन करें, जिनके तन मन हर पल हर क्षण और रोम रोम से केवल युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। का सहयोग करते हैं। राधे राधे।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद घन स्वरूप श्री ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण आज हम सब जिस स्थान पर बैठकर गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर नव दिवसीय हम सब कितने बड़े सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है जो सद्गुरु की पूजा पूर्णिमा से पूर्व ही हम सब आज उनके दिव्य श्री चरणों के दर्शन करते हुए उनके मुखारविंद से निसृत भगवान नाम की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव आज तक अपने जीवन में जो भी संकल्प किया है उनके संकल्प ही भागवत है। भागवत यानी हम सबको भगवान से जोड़ दे। जिस प्रतीक वृंदावन, इस प्रतीक वृंदावन का मतलब भी विलक्षण है। गुरुदेव मिथिला के इस परम पवित्र भूमि जहां मां जानकी आद्या शक्ति, जो मिथिला में जितने भी माता बहन अवतार लेते हैं वो कहीं न कहीं इस मिथिला की परम पवित्र भूमि पर कोई न कोई जरूर माता जानकी के सहचरी ही जन्म लेते हैं। इस भूमि की शक्ति अपार है। इस भूमि से आप जिस प्रकार संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे, इस भूमि का वो संकल्प है जो मुझे श्री राम को ढूंढने की जरूरत नहीं, स्वयं श्री राम मेरे निकट आ जाएंगे। यह इस भूमि की महिमा है। इस भूमि पे पूज्य गुरुदेव ने प्रथम संकल्प लिया, 1 अरब भगवान का मंगलमय नाम की आहुति हो। 1 अरब नाम की आहुति के लिए कई बार कई स्थानों में केवल नाम यज्ञ का ही आहुति हुआ। जब ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई उससे पूर्व जो हमारे मुख्य जजमान हैं, देखिए क्या प्रेम इस गांव के लोगों की है। जो एक बार मैंने घनश्याम जी से कहा कि आपकी जिज्ञासा है, ये सुंदर सुबह हम एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसी को दीक्षा देना है तो मैं एक प्रतिनिधित्व करूंगा। अभी इस गद्दी पर मैं नहीं विराजमान हूँ, गुरुदेव ही इस गद्दी पर विराजमान हैं। और उनके 1 घंटा के प्रवचन अगर आपने एक घड़ी भी अपने जीवन में उतार लिया तो जिसको शायद भगवान के नाम लेने में या पूजा पाठ करने में
या मन किसी प्रकार की अशांति में है, ऐसे महापुरुष के दर्शन मात्र से ही मन स्वयं शांति में, आनंद में गोता लगाने लग जाते हैं। मैंने श्री घनश्याम झा जी उनकी धर्मपत्नी से कहा कि आप इस प्रतीक वृंदावन में प्रथम मुख्य यजमान बन जाइए। कहा ठीक है। बोले सब कुछ तो आपका ही है। खर्चा के विषय में कहा कि जो आप कह देंगे। इतना ही नहीं, हमारे कार्यकर्ता के रूप में जो नित्य संकीर्तन में आते हैं, श्री सदानंद झा जी, श्री नतनी झा जी और भी श्री कृष्णानंद जी, कई लोग हैं जिसे अभी हम लोग नहीं कुछ प्रचार किया था और नहीं किसी से कहा, लेकिन उसके हृदय में एक उत्साह और प्रेम। मैंने कह दिया कि इतना ही गुरुदेव का प्रवचन होगा, आप सब संकल्प लीजिए। कहने की जरूरत, सब अपने आप तैयार हो गए। और आज मैंने मना किया कि देखो आप सब आगे भी कथा होगी, इस कथा का क्रमबद्ध चलता ही रहेगा जब तक भागवत मंदिर का निर्माण ना हो जाए। मैंने गुरुदेव से कहा कि चैनल पर बहुत खर्चा है, मेरे पास उतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से जब तक मेरे श्वास है मैं आपके लिए ही हूँ, आपके लिए ही जन्म लिया हूँ और आप में ही समर्पित हूँ। जब तक मेरे, चाहे मुझे चैनल के माध्यम से याचना करना पड़े, चाहे लोगों के पास जा कर, अधिक नहीं 1100 रुपया तो कोई भी एक ईंट का दान दे सकता है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। और मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लोगों की बहुत श्रद्धा है। जब पूज्य गुरुदेव का दर्शन किए तो लोगों ने कहा आज भी ऐसे महापुरुष संत विराजमान हैं। मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने कहा कि जहाँ से गुरुदेव वैराग्य दीक्षा लिए, जहाँ से गुरुदेव आज हम सभी को मिला, क्यों नहीं वहीं से प्रारंभ करूं। मंगलाचरण, मुझे लगता है यदि मंगलाचरण के विषय में आपने सब गुरुदेव के मुखारबिंद से श्रवण किया, मंगलाचरण का अर्थ ही होता है कि जो भी शुभ कार्य करो उसमें प्रथम मंगलाचरण करना चाहिए। और भागवत में भी मंगलाचरण का वर्णन है, यानी भगवान का स्मरण। लगता है इस गुरु पूजा के परम पवित्र पावन शुभ अवसर पर जब ये 9 दिवसीय भागवत कथा प्रारंभ हुई तो हमारे जजमान भी नाम जापक, इस गांव के सभी माता बहन पिता भाई सब भगवान के नाम संकीर्तन में ऐसे लीन हो जाते हैं। यदि पूज्य गुरुदेव यहाँ संकल्प रख दे कि अखंड कीर्तन, तो मुझे लगता है यहाँ जैसे श्रीधाम वृंदावन में लगातार 29 सालों से हम एक दिन अपने घर में यदि कीर्तन कराते हैं तो सोचते हैं बहुत खर्चा लगेगा, महाराज कौन व्यवस्था करे, कौन संभाले। लेकिन वृंदावन धाम में देखिए भगवान की नाम में व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है, स्वयं व्यवस्था होने लग जाती है। एक दिन में हम थक जाएंगे, नवा में थक जाते हैं। 1 महीना कर लिया तो हमने 1 महीना कीर्तन कराए और लगातार 24 घंटे 29 सालों से केवल मात्र जिस समय गुरुदेव संकीर्तन प्रारंभ किए तो आपके घर घर में जाकर मात्र उस समय मात्र 500 रुपया मांगे, 1 मास की कम खर्चा था। आज एक दिन में 1500 रुपया व्यय है। लोग उत्साह पूर्वक दे रहे हैं, क्योंकि दान वैसे जगह पर करना चाहिए जहां सही में आपका धन का उपयोग हो रहा है, और दान ऐसे जगह पर नहीं करना चाहिए जहां आपके धन को वो व्यक्ति दुरुपयोग करेगा। वो धन देना भी व्यर्थ है। ऐसे महापुरुष आपको यदि कह रहे हैं तो आप आओ वृंदावन मिथिला कुंज और वहां दर्शन करो कि कैसे संकीर्तन चल रहे हैं। आज हम विषय सदगुरु बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पर इस प्रतीक वृंदावन जो तीर्थ स्थान है, मिथिला के परम पवित्र भूमि, जिस भूमि के कण कण में महाराज बड़े बड़े योगी यति सन्यासी कहीं न कहीं इस मिथिला भूमि की आद्या शक्ति की उन शक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई पागल के तरह घूम रहे हैं, तो कहीं किसी वृक्ष के रूप में पूज्य गुरुदेव ने सोचा कि यहाँ प्रत्येक वृंदावन में भी ऐसी बाटका बने। वैसे नाम है राधिका बाटका, लेकिन किसी ने कहा इसको राधिका बाटका भी कहे और चाहे पुष्प बाटका भी कहे तो भी चलेगा, क्योंकि श्री
युगल सरकार श्री सीताराम भी विचरण करते हैं एक साथ। यहाँ साकेत धाम और गोलोक धाम दोनों राधिका वाटिका है, तो वहां पर इन सुंदर हरियाली जो वृक्ष लगे हुए हैं, इन वृक्षों की सेवा करना केवल आपको बार बार कहते 500 रुपया, इन एक वृक्ष का भी कोई दान कर दे तो इस मिथिला के परम पवित्र भूमि पर स्वयं अपने आप को ये जाने कि कभी न कभी युगल सरकार इस पावन पवित्र भूमि पर जरूर किसी न किसी रूप में अपने सहचरी के साथ, क्योंकि यहाँ निकट कमला जी की धारा बह रही है। कमला जी का भी महात्म बड़ा विलक्षण है, जहाँ पर भजन करने मात्र से ही 10,000 गुना फल मिलता है। 10 महाविद्या में कमला जी का नाम आता है और स्वयं कमला जी ही महालक्ष्मी का अवतार लिया। और महालक्ष्मी जब भगवान समुद्र मंथन के कमला जी की महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में जिस समय समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न प्रकट हुए, उन 14 रत्न में स्वयं कमला जी का भी वर्णन है। वहाँ स्वयं कमला जी लक्ष्मी जी के रूप में जहाँ नारायण से वर्ण क्या था, लिखा है भागवत में, ततश्च आविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंचयन्ति दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। स्वयं कमला देवी ही श्री जगत जननी माता जानकी के सहचरी के रूप में लक्ष्मी जी कमला जी के रूप में आए। और ये पूरा तत्व विभाग और पूज्य गुरुदेव के सहयोग से आज देखिए यहाँ दिव्य धारा बह रही है। यहाँ लगता है प्रतीक वृंदावन, यानी वृंदावन में मिथिला कुंज है, वहाँ ब्रज क्षेत्र आह्लादिनी शक्ति का क्षेत्र, प्रेम की शक्ति, और यहाँ आद्या शक्ति, दोनों का मिलन हो जाए, ऐसे पूज्य गुरुदेव का संकल्प है। तो वहाँ मिथिला कुंज, यहाँ प्रतीक वृंदावन, जो यहाँ पर स्वयं ठाकुर जी राधा मोहन बिहारी विराजमान है, श्री गोपेश्वर महादेव विराजमान है, श्री कत्यानी देवी विराजमान है, स्वयं श्री हनुमत लाल जी विराजमान है। एक अनुभव अंदर प्रवेश होते ही अनुभव होता है कि हम श्रीधाम वृंदावन में ही हैं। और इसीलिए वृंदावन को स्वरूपी पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर वृंदावन से ब्रज रज मंगाकर इन भूमि पे कहा आद्या शक्ति और आह्लादनी शक्ति की भूमि एक हो जाए तो संपूर्ण भूमि पे ब्रज रज का छिड़काव किया। आज इसी परम पवित्र भूमि में पहले आनंद वृंदावन में गुरु पूजा हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते थे। आज प्रत्येक वृंदावन में हम सब बड़े उत्साह पूर्वक पूज्य गुरुदेव के पूजन करेंगे। एक बात ध्यान रखना, इस कोरोना काल में एक दूसरे के ऊपर लोगों को विश्वास ही उठ गया था। पति पत्नी से दूर, पत्नी पति से दूर, माँ अपने पुत्र से दूर, सगे संबंधी से दूरियां बना ली कि कहीं इसके अंदर कोरोना नहीं, सब दूरियां। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसके अंदर भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रहता है। देखिए, शरीर में विकार आना, बीमार होना और बीमार होकर मर जाना, ये तो महाराज जिस प्रकार विधान है। परंतु मैंने देखा पूज्य गुरुदेव भी अस्वस्थ हो गए थे, किसी का उम्मीद नहीं था, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास था और मैंने उस कोरोना काल में उनके साथ अंदर गया, क्योंकि मुझे विश्वास था ऐसे नाम जापक को ऐसे कैसे कुछ हो सकता है। और उस महाराज उन समय मुझे भी लगता था कि देखो, क्योंकि महाराज श्री ऐसा है जो इस अस्वस्थ अवस्था में भी आप यदि उनके निकट जाते हैं तो मुझे लगता है कि इसे महाराज उतना निकट नहीं आए, लेकिन वो फिर भी उनसे बड़े प्रेम से प्यार से बात करते हैं, उसे अपनाते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के हम सब अनुयायी है, शिष्य है, जिसके अंदर एकमात्र भगवान नाम पर ही विश्वास है।
हम लोग सोचते हैं कि अरे भगवान के नाम अगर गुरुदेव ने कह दिया राधे राधे करो तो राधे नाम से ही मुझे क्या मिलेगा। देखिए, आप कुछ मत करो, एक बार श्री राधे शब्द बोल दिया ना तो संपूर्ण देवी देवता, जैसे आप जय जय श्री राधे बोलते हैं ना, हाथ उठाते हैं ना, जय जय श्री राधे, यानी हम स्वयं को जब किसी के पास जैसे स्वयं को हम समर्पित हो जाते कि अब मेरे पास नहीं देह का अभिमान है, ना मेरे पास नहीं धन का अभिमान है, सारा अभिमान के बाद एक अभिमान व्यक्ति के अंदर तब उत्पन्न होता है क्या कि हम बहुत बड़े बलशाली हैं, देहाभिमान। लेकिन जब हम श्री जी के नाम लेते हैं तो अपने दोनों हाथ को उठाकर वहां अपने सारे अभिमान को ले लेते हैं। तो उस रासरासेश्वरी राधा रानी ने विचार किया कि देखो ऐसे परम प्रिय भक्त को मैं क्या दूं, क्योंकि इसने तो सर्वस्व मुझसे मांग लिया। अब एक बार आपने श्री राधा नाम ले लिया, राधा मात्र से ही गुरुदेव 1 घंटा हम सभी को श्रवण कराया। भागवत की आज महिमा में केवल भगवान सच्चिदानंद के स्वरूप का वर्णन के भागवत क्यों प्रकट हुए, परंतु बार बार श्री राधे गुरुदेव बोलते हैं। अगर हमने भी हर काम में कुछ नहीं किया, केवल राधा नाम ले लिया, तो लिखा हुआ है कि महाराज एकमात्र राधा नाम में ही भगवान शंकर जी जिस समय अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर मुस्कुरा वही सकता है जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम निरंतर वास करते हैं। मुस्कान सबके पास नहीं हो सकता, बड़े बड़े औरतपति है लेकिन चैन से सो नहीं सकता है, दुखी आत्मा है। हर जगह कोई कहते हैं आओ मैं तुम्हें शांति का पाठ पढ़ाता हूँ, इतना दान करो, रजिस्ट्रेशन करो, वो इतना दुखी हो चुका है वहां पहुंचते हैं। सही में कहाँ जाना चाहिए अभी तक उनके जीवन में पता ही नहीं चला, क्योंकि ऐसे नाम जापक महापुरुष संत मिले ही नहीं। आजकल तो उत्सव लिखने लग गया, संतों के नाम पर चल रहा है सबका दुकान, लेकिन हम लोग वास्तविक ऐसे महापुरुष के शरणागति स्वीकार किए हैं जहां हमें संसार के भी सुख मिल रहा है और वहां जाने पर स्वयं रासरासेश्वरी हमें अपनाएंगे। ऐसा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि राधा नाम में एक महत्वपूर्ण शब्द है, क्या तो मात्र 4 अक्षर है और लिखा हुआ है र शब्दस्तु रमावाची लीलावाच्या धनुस्मृत धरावाची ध शब्दोत्तर याकारो विरजापर श्री कृष्ण से परस्यापि चतुर्धा तेजसो भवन श्री लीलाभूष विरजास चतुश्रेय पत्न्य एभि संपरिणाश्च ता सर्वा राधायाम कुंज मंदिरे परिपूर्णतमा राधाम तस्मा दाहुर मनीषिना। यानी राधा शब्द में जो र अक्षर है, हर व्यक्ति को हम लोग आगे किसी को जगह नहीं मिला तभी घबरा जाते हैं कि भाई हमारे लड़के बच्चे किसी का दिल्ली में है, बम्बई में है, और उनके गांव में इस सुंदर गांव प्रतीक वृंदावन बथे घाट जहाँ कमला नदी के पावन तट पर मेरी माता मेरी बहन सबकी सब कथा सुन रही है। अरे मेरे लड़के बच्चे सब देखते होंगे, लेकिन आप जहाँ बैठे हैं सही में आप भगवान के नाम का स्मरण करें हैं तो वहीं पहुँच जाओ, कहीं भटको नहीं। पूज्य गुरुदेव के चरणारविंद के आश्रित हो जाओ और वो जो हमें आज तक सिखाया है उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। राधा शब्द पूरा राधा में नाम में भी उतना महत्व नहीं है, जो केवल राधा अक्षर की रकार अक्षर है। राधा शब्द में रकार अक्षर स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक है।
हर व्यक्ति धन के लिए ना जाने कौन कौन अनुष्ठान कराते हैं। गुप्त नवरात्र भी प्रारंभ है, भाई हमें लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, दुर्गा जी की भी उपासना करनी है। करो, उपासना से उन्नति ही होती है। लेकिन केवल आप इस कली काल में हमारे पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है, एकमात्र भगवान के नाम के ही सहारे, संतों की सेवा के ही सहारे आगे हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि राधा शब्द में रौकार अक्षर जो है वो स्वयं लक्ष्मी जी का प्रतीक है। 8 प्रकार के लक्ष्मी हैं, उनकी उपासना की भेद भी अलग है, उनके चिंतन की भेद भी अलग है। लेकिन हमें भटकने की जरूरत नहीं, हम तो अपने जीवन ही रासरासेश्वरी राधा रानी के चरणार बिंद में आश्रित कर दिए हैं, तो वहाँ अपने आप सब कुछ मिलने लग जाएगा। प्रमाण देखिए पूज्य गुरुदेव के, जिनके रोम और रोम से भगवान नाम निकलते हैं। मैंने कहा कि आप जिस प्रकार बोलते हैं, जिस प्रकार आपके अंदर ऊर्जा है, वो आप अभी वृद्ध नहीं हुए हैं। 90 वर्ष की ऊपर अवस्था, फिर भी आप वृद्ध नहीं। आप किस प्रकार दिव्य प्रवचन कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसके अंदर शक्ति 2 प्रकार की मिलती है। एक शक्ति संसारिक डॉक्टर जो आपको दवा दे दिया, अगर आपके अंदर बुखार है, किसी प्रकार की शरीर में व्याधि है, तो हमें डॉक्टर के पास जाकर दवा मिलती है, लो तुम्हारे अंदर यदि बुखार है तो ये औषधि लो। परंतु एक दवा जो राधा नाम की आश्रित, यानी भगवान नाम की आश्रित है, वहाँ एक जो औषधि मिलती है, शरीर के अंदर जो कैलोरी कितना बढ़ना चाहिए, कितना रहना चाहिए, वो जो शक्ति है। एक संत ने कहा कि आपके गुरुदेव के अंदर ये दवा की शक्ति नहीं है, ये उनके नाम की शक्ति है, जो इस प्रकार नामामृत में डूब गए हैं, उनके नाम की शक्ति से स्वस्थ है। ऐसे महापुरुष को दवा भला क्या कर लेंगे, ये तो स्वयं उस नाम में डूबे रहते हैं। जब ठाकुर जी की जैसी इच्छा होती है तनिक इनके साथ लीला कर देते हैं। क्योंकि राधा नाम में जो रकार अक्षर है वो स्वयं समस्त लक्ष्मी का प्रतीक है। एक बात, बहुत लोग कहते हैं अरे मैं अपने लड़के बच्चे से कैसे कहूं कि तुम भी भगवान के नाम लो। पढ़ाई लिखाई करते हैं, अनेक प्रकार के रिसर्च करते हैं, उनके पास उस समय नहीं है जो भगवान का नाम ले। लेकिन देखो सज्जनों, आप वृंदावन के गली गली में जाओ, वहां कोई और नाम ही नहीं। श्री कृष्ण नाम भी कम लेते हैं, वहां तो राधा राधा, यानी राधा नाम में वहां कहते हैं कि देखो राधा शब्द में जो आकार है वो स्त्री यानी लीला जी के प्रतीक है। संसार में हम जो भी कार्य करेंगे, वस्त्र भी पहनते हैं, यदि हम अपना लिए पहनते हैं तो अपनी शरीर की सुंदरता के लिए हम श्रृंगार करते हैं, तो वही कामना हुई। वही वस्त्र, वही सुंदरता यदि हम स्वयं सजते हैं कि हम भी रास रासेश्वरी राधा रानी के सहचरी के रूप में उनकी सेवा में जाए, तो वो भी एक भजन हो जाता है। हम भोजन करते हैं कि मेरे शरीर में शक्ति उत्पन्न हो जाए, वो शक्ति भी हम भगवान की सेवा में किसी प्रकार के लगे, तो वो भी महाराज भजन ही है। संसार में जितने भी कार्य मानव मात्र करते हैं, यदि वही कार्य को भगवान में समर्पित कर देते हैं, तो ये सब के सब लीला के प्रतीक है। अब एक बात, पृथ्वी, हम इस पृथ्वी पर हमसे पाप भी होता है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है ब्रह्मा की सृष्टि में जो कहे कि हमसे पाप नहीं होगा। अरे जब स्वयं ब्रह्मा जी से भी गलती हो गई, जो स्वयं भगवान के, हम सबके अंदर एक बुद्धि है और ब्रह्मा जी के अंदर 100 बुद्धि, फिर भी भगवान की महिमा को जानते हुए भी तब भी बछड़े और ग्वालों को चोरी कर लिया। फिर ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति की। तो हमसे भी पृथ्वी पर जब हमने जन्म लिया तो पाप भी हमसे होगा, पुण्य भी हमसे होगा। लेकिन इन पाप को भी
पूज्य गुरुदेव ने कहा मंगलाचरण में ही अपने पाप को और अपने ताप को दोनों को लेकर भगवान के चरणारविंद में आश्रित हो जाओ। इन पाप को लेकर भी हमें घबराना नहीं चाहिए। दुनिया चाहे हमें गाली दे, दुनिया चाहे हमें अधर्मी कहे, फिर भी हमें भगवान के चरणारविंद के यानी राधा नाम की चरणारविंद के आश्रित को कभी नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि लिखा है धरावाची, ध शब्द उत्तर, धरा यानी भू, पृथ्वी के प्रतीक है। और महाराज पृथ्वी पर यदि हमसे पाप भी होता है फिर भी हमने अपने हाथ में झोली माला लेकर या मन ही मन भगवान से के कीर्तन करते हैं, उनके नाम के जाप करते हैं, तो हमारे पाप भी कभी हो सकता है वो पुण्य में बदल जाए। क्योंकि रास रासेश्वरी राधा नाम में जो धाकार अक्षर है वो भी श्री पृथ्वी के प्रतीक है। और उसमें जो आकार शब्द है वो बिरजा देवी। कहीं जाने की समस्त तीर्थ, समस्त नदियों के अधिष्ठात्री देवी कहा गया है गंगा जी। और गंगा जी के भी अधिष्ठात्री देवी स्वयं यमुना जी है, साक्षात बिरजा जी। और महाराज बिरजा जी के भी अधिष्ठात्री देवी कौन है? रास रासेश्वरी राधा रानी। यदि हम राधा नाम उच्चारण कर लिया तो समस्त देवी देवताओं के पूजन, क्योंकि समस्त देवी केवल चारों देवी राधा शब्द के आकार में 4 अक्षर में विराजमान हैं। तो यहाँ हम सब गुरुदेव का संकल्प लेकर ही इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज आप सबके ही सहयोग से श्रीधाम वृंदावन में लगातार 29 सालों से कीर्तन चल रहे हैं। क्योंकि समस्त दुख का निवारण भागवत के महात्म्य में ही, जहाँ से प्रारंभ होते हैं भागवत, देवर्षि नारद जी स्वयं को संसार के प्राणी को दुखी देकर कहा, हर प्राणी रोते हैं, दुखी है, शांति चाहिए। जहाँ शांति है वहाँ आज तक हम पहुँच ही नहीं पाते। शांति है गरीबों को भोजन कराओ। एक बार गुरु पूजा में ही बाढ़ पीड़ितों के लिए गुरुदेव ने झंझारपुर में जो वहाँ कार्य करता थे उन लोगों से कहा कि पानी में चाहे डूब जाओ लेकिन सबको भोजन वहाँ पहुँचाओ जहाँ जरूरत है। किसी ने कहा आप वृंदावन धाम में आपके इतने बड़े आश्रम हैं जहाँ लगातार वहाँ सत्संग भवन में 1000 लोग बैठकर कथा श्रवण करते हैं और लगातार वृंदावन धाम मिथिला कुंज की ये भूमि की महिमा है जहाँ चारों चीज एक जगह मिल जाए, नाम रूप लीला धाम, जहाँ भगवान के नाम लगातार चल रहे हैं, जहाँ भगवान के सुंदर रूप है। किसी को यदि अपने पास मोहित कर लिया तो फिर वही रख लेते हैं, छोड़ते ही नहीं। जहाँ लीला स्थली है मिथिला कुंज जिस मोहल्ला में, वहाँ अटल, अटल का यानी निश्चय, दृढ़ता, अटल बन यानी भगवान ने उन गोपियों को दृढ़ता के साथ विश्वास दिलाया था कि मेरी प्रतिज्ञा है कि पादमेकं न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुनि। भगवान ने उन ग्वाल वालों से कहा जिस समय भगवान वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर जा रहे थे तो वहाँ दृढ़ता के साथ विश्वास दिलाया था अटल बन कि आप लोग क्यों रोते हो, हम तो सदा आपके साथ ही हैं। वहाँ पर मिथिला कुंज परिक्रमा मार्ग में जहाँ निरंतर साधु संत भक्तों निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं, जहाँ स्वयं हनुमत लाल जी भी प्रिया प्रीतम की सेवा में सहचरी के रूप में, चारुशिला सखी के रूप में निरंतर सेवा करते हैं, जहाँ पर निरंतर भगवान की कथा चल रही है। आज भी विश्व के विख्यात भागवत कथाकार कुलभूषण सर निरंतर कथा होती है। आज भी आश्रम में लगातार 1 वर्ष से अनिरुद्धाचार्य जी की कथा चल रही है, जहाँ पर महाराज
बड़े बड़े साधु संत भागवत कथाकार आकर उस स्थान पे, लेकिन एक बात मैंने देखा, जहां वहां पवित्र मन से भगवान के प्रति निष्ठा लेकर आज तक उस आश्रम में जिसने प्रवेश किया, उनको वो आश्रम ने दिया, लिया ही नहीं। आप अनुभव करना, जिस दिन आप आश्रम के लिए, मिथिला कुंज के लिए दान कहीं करोगे तो उस दिन कहीं ना कहीं से हम जो भी भक्त दान करते उसे हम जरूर ये कहते हैं कि ये मिथिला कुंज की ही एक महिमा है, नाम भगवान की महिमा है, जो यदि आप दान करोगे तो उससे अधिक कहीं आ जाएगा। वहाँ आप खिलाओगे एक रोटी तो 2 रोटी आपको पहले ही कोई तैयार करके दे देंगे कि महाराज आपने, वो स्थान की एक महिमा है। ऐसा व्यास को मैंने अपने जीवन में, जब से सत्संग भवन बना, बड़ा विलक्षण सत्संग भवन है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, जहाँ रहने के लिए भी बड़ी सुंदर व्यवस्था है। लोग आते हैं, एक दिन के लिए ठहर जाते हैं, 6-6, 7-7 दिन। यहाँ बहुत सुख शांति मिल रही है, क्योंकि निरंतर भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन चलता है। इतना ही नहीं, जो तनिक भी अपने अभिमान लेकर वहीं पर कथा करते हैं तो महाराज उन्हें कुछ नहीं मिलता है। जो अभिमान को त्याग कर वहाँ कथा करते हैं उनको निरंतर कथा चलती रहती है। ऐसा उस स्थान की महिमा है। मैंने आज भगवान की महिमा के ऊपर बता रहा हूँ। भागवत यानी महात्म्य केवल भगवान की महिमा का वर्णन है। स्वयं देवर्षि नारद जी ने यही सोचकर, लगता है जो निरंतर, हम सभी को भगवान से कौन जोड़ सकता है, क्यों, क्या विशेषता है। गुरुदेव जहां भी जाते हैं समस्त भक्त उनके दर्शन के लिए इच्छुक रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें वो धन दिया। हम भी धन दिए, बहुत दान किए, लेकिन मेरे अंदर से अभिमान नहीं गया। उसने हमें ऐसा धन, प्रिया प्रीतम का नाम रूपी धन दिया, जिस धन के लिए हम स्वयं ललायित रहते थे। आज हम शांति से अपना जीवन जी रहे हैं। क्या तो कहा गया है, राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे आकर देख जरा, नाम में कितनी शक्ति है, इस नाम को देख जरा, राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे आकर देख जरा, नाम में कितनी शक्ति है, इस नाम को गाकर देख जरा, दुनिया को बने कर देख लिया, श्यामा को बने कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, क्षमा बन कर देख जरा, दुनिया का बने कर देख लिया, श्यामा का बने कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, क्षमा बन कर देख जरा, प्रार्थना में कितनी भक्ति है, इस राह पे आकर देख जरा, नाम में कितनी शक्ति है, श्री नाम को आकर देख जरा,
है कृपा विश्वभान लली ओ गोद बिठाए जाते नाम जिंदगी छड़ी है नाम नाम में इतनी शक्ति है राम कहा कर